आ गए? कैसा गया दुर्गा पूजा? सबने एंजॉय किया ना? अच्छे से एंजॉय किया ना? अब पढ़ाई की बारी। अब पढ़ाई भी उसी सीरियसनेस से करना करना है, ठीक है? आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का लेक्चर नंबर 4 तक ऑलरेडी हमने डन कर लिया था। किया था कि नहीं? बोलो भाई, आना। लेक्चर नंबर 5 में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम। राइट ऑफ इक्वालिटी ऑलरेडी खत्म कर दिया था। राइट ऑफ इक्वालिटी ऑलरेडी अच्छे से एकदम खत्म कर दिया था, निपटा दिया था उसको, वो भी लिख के। नोटबुक और पेन अपने साथ में ही रखो। लेटे लेटे मत देखो नालायको, बैठ के देखो ये सारे लेक्चर्स। ये लेक्चर्स तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना? चलिए आइए। फ्री बीकॉम क्लासेस के बारे में अगर नहीं पता है तुमको, तो बीकॉम के फ्री क्लासेस चल रहे हैं, जहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स एकदम फ्री में कराए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, वरना एग्जाम के बाद वाला दिन ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? फटाफट ज्वाइन करो। 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, वो 6 स्टेप्स को फॉलो करो और ज्वाइन करो बीकॉम के सेमेस्टर 1 के बैच में। ओके, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। क्या पढ़ेंगे? रिपीट कीजिए मेरे साथ। राइट टू फ्रीडम। नालायकों, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम रिपीट नहीं कर रहे हो। राइट टू फ्रीडम। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको बहुत प्रकार के आजादी दिए हुए हैं, यानी कि बहुत प्रकार से आजादी दिए हुए हैं। ये आपका अधिकार बनता है कि ये लेक्चर्स को आप पूरे के पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं इस लेक्चर में आपको आपका राइट बताने वाला हूं कि किस किस चीजों से आपको आजादी मिली हुई है, कौन कौन से चीजों को आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी बंधन वंधन नहीं है, आराम से फ्रीडम है वो चीज करने का। तो ये सब जानने के लिए ये लेक्चर्स को देखो। सबसे पहले आइए, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक पढ़ना है, तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 से शुरू करेंगे। आर्टिकल नंबर 19 गारंटी 6 फ्रीडम राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 6 प्रकार के फ्रीडम्स देता है दोस्तों, 6 प्रकार का आजादी देता है दोस्तों। किसको? जो लोग इंडिया में रहता है, जो लोग इंडिया में रहता है, जैसे कि मैं, तुम, उनको आर्टिकल नंबर 19 6 प्रकार का आजादी देता है। क्या क्या आजादी भैया? सबसे पहले आजादी देता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच है, हमारा बोली है, हम लोग किसी के बारे में भी बोले। दोस्तों, ये इसी कंट्री में चलता है जहां पे हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में भी बोल सकते हैं, जहां पे हम लोग चीफ मिनिस्टर के बारे में भी बोल सकते हैं। दूसरे कंट्री में जाओ और प्रधानमंत्री के बारे में बोल के आओ, या प्रेसिडेंट के मतलब ये बारे में बोल के आओ, सीधा गायब कर देंगे वो लोग। मतलब कि जैसे ये चाइना है ना, वो कोरिया, किम जोंग का शहर, वहां पे अगर तुम प्रधानमंत्री या तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर कुछ बोल दिए ना जो उनके लिए सही नहीं है, बस कि तुम गायब करवा दिए जाओगे। तो तुम लकी हो, ये तुमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोवाइड किया हुआ है कि तुम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हो, किसी के बारे में भी कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, तुम कोई भी ओपिनियन दे सकते हो, तुम्हारा मुंह है, तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो, किसी के बारे में भी बोल सकते हो, ठीक है? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये सब फ्रीडम तो जान लो। तो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि तुम कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हो दोस्तों, तुम कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन बंदूक वगैरह मत लेके जाना, वरना जेल में इकट्ठा हो जाना, ठीक है? तुम कहीं भी असेंबल हो सकते हो दोस्तों, कहीं भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन पीसफुली। जैसे प्रोटेस्ट होता है कि नहीं? प्रोटेस्ट होता है पीसफुली, हमारी मांगे पूरी करो, इस तरह से प्रोटेस्ट होता है, इस तरह से नहीं बंदूक लेके आ गए अचानक से हमारी मांगे पूरी करो, इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं होता है। फिर तो जेल में जाओ, जेल में इकट्ठा हो जाओ, ठीक है? तो इस बात का फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन विदाउट आर्म्स। इसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस,
यानी कि आप लोग एसोसिएशन बना सकते हो, आप लोग यूनियन बना सकते हो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। जैसे सिंचन का था ना, कासुकाबे डिफेंस ग्रुप, कासुकाबे डिफेंस ग्रुप, वैसे ही आप लोग बनाओ फलाना डिमकाना मतलब ये डिफेंस ग्रुप। कोई भी यूनियन बनाओ, कोई भी एसोसिएशन बनाओ, कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। समझे? 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 नहीं समझे? क्या बोल सकते हैं फिर? चलो, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो, आपको आजादी है। आप पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अब से अगर तुम्हारे पड़ोसी वाले कोई रोके, अरे कहां जा रहे हो, मत जाओ ना, बोला आंटी आपको हम रोके हैं कभी? आप हमको क्यों रोक रहे हैं? आप हमारा मैटर में दखल अंदाजी मत कीजिएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम इंडिया का कोई भी कोना में जाके घूम सकते हैं, है कि नहीं? तो कोई तुमको रोक नहीं सकता। बट मम्मी पापा के सामने अगर बहसबाजी करोगे ना, थप्पड़ खा जाओगे, है ना? मम्मी पापा से बच के बस, ठीक है? तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, समझा? इसके बाद वाला फ्रीडम, इसके बाद वाला फ्रीडम है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। मैं बिहार में बॉर्न एंड बॉटअप हूं, मैं अगर कोलकाता में रहना चाहता हूं, सेटल होना चाहता हूं, मैं सेटल हो सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से कोई नहीं बोल सकता कि ये मेरा स्टेट है, ये मेरा स्टेट है, मेरा स्टेट में किसी को भी मैं घुसने नहीं दूंगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है बाबू। इंडिया किसी एक का नहीं है, ये सारे स्टेट्स इंडिया में ही पड़ते हैं, और इंडिया किसी एक का नहीं है, इंडिया सबका है। तो आप कहीं पे भी रह सकते हो, आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो, ऐसा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहता है दोस्तों। आप अगर यहां से कोलकाता से बैंगलोर जाओगे पढ़ाई करने के लिए, रिसाइड करोगे, सेटल कर जाओगे वहीं पे, तो क्या आपको सेटल नहीं करने देगा? नहीं करने देगा। ऐसा अलाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी कहीं पर भी रिसाइड कर सकता है, कोई भी कहीं पर भी सेटल हो सकता है, लेकिन इंडिया में होना चाहिए भाई, जहन्नुम में नहीं, है ना? समझ गए? इसके बाद प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस, यानी कि हम लोग कोई भी प्रोफेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, हमें जो काम करना पसंद होगा हम वो कर सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई हमें रोकेगा टोकेगा नहीं, हम जो मर्जी वो काम करेगा। हमको कसाई बनना है, हम कसाई बनेगा। हमको सलून चलाना है, हम सलून सलून चलाएगा। हमको झाड़ू मारना है, हम झाड़ू मारेगा। हमको कोई ऑफिस में बैठना है, हम ऑफिस में बैठेगा, हमारा मर्जी। हमको सब्जी बेचना है, हम सब्जी बेचेगा। हमको टीचिंग करना है, हम टीचिंग करेगा। कोई क्या रोक सकता है हमको टीचिंग करने से? रोक के दिखाए, रोक के दिखाए। चलिए आइए, समझ में आया? ये सारे फ्रीडम हमको प्रोवाइड किए हुए हैं। इतना तक आप लोग लिखिए, इतना तक आप लोग पॉज करके लिखिए दोस्तों, फटाफट से। आइए, इसको पॉज कीजिए, लिखिए। लिख लिए? अब नीचे करता हूं, अब नीचे करता हूं। ये 6 के 6 फ्रीडम को लिख लो, कॉपी में लिखो। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सा फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है 25 मार्क्स के लिए, बस, है ना? इतना छोटा नहीं पूछेगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है ना। लेकिन ये सारे जो फ्रीडम पढ़े ना दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी कर लिया होगा नोट, लेकिन ये सारे जो फ्रीडम हम लोग पढ़े, ये फ्रीडम के कुछ एक्सेप्शन भी है, ये फ्रीडम के कुछ एक्सेप्शन भी है। यानी कि ये जो फ्रीडम आपने देखा, इस फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। एग्जांपल दूं, कोविड-19। कोविड-19 में क्या ऐसा फ्रीडम था कि पूरा इंडिया में तुम कहीं भी घूम सकते हो? नहीं भाई, अपने घर में ही रहो, जिधर हो वहीं पे रहो। क्या कोविड-19 में ऐसा परमिशन था कि तुम कहीं पे भी सेटल हो सकते हो? नहीं भाई, तुम कहीं पे भी सेटल मत होना, तुम जहां पे हो वहीं पे रहो और अपने घर के अंदर ही रहो। ऐसा वाला रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं था? तो मतलब ये दोस्तों देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ऑल द अबव फ्रीडम आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है दोस्तों।
पूरा का पूरा एब्सोल्यूट नहीं है। ये सारे फ्रीडम पे थोड़ा ना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इसको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड। ऐसा बात नहीं है कि आपको ये फ्रीडम परमानेंटली दे दिया गया, कोई भी आंधी आया, तूफान आया, कोविड-19 आया, हम तो घूमेंगे, हमारे पास फ्रीडम है, घूमो भाई। तो इस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप पे लगाया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है, आपका फ्रीडम छीना जा सकता है, लेकिन वो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन सा फैक्टर है। तो वो फैक्टर डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, लॉ डिसाइड करेगा, ठीक है। तो फ्रीडम आर नॉट एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ। रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है लॉ आपके ऊपर, आपका फ्रीडम को छीना जा सकता है। द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर्ड बाय कोर्ट टू असेस इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन। यानी कि कोर्ट ये तय करेगा कि आपके ऊपर कितना रेस्ट्रिक्शन लगाना है, आपके ऊपर 10 दिन का रेस्ट्रिक्शन लगाना है, 20 दिन का, या परमानेंटली, ये कोर्ट तय करेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? किस फैक्टर्स पे कोर्ट तय करता है? कोर्ट तय करता है ऑब्जेक्टिव पे, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फाइंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था रेस्ट्रिक्शन का, कोविड-19 है या छोटा मोटा आंधी तूफान है, या कितने दिन का रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है, ये कोर्ट तय करेगा। सबसे पहले तो उसको ऑब्जेक्टिव जानना पड़ेगा ना। इसके बाद द नेचर, एक्सटेंट एंड अर्जेंसी ऑफ एविल, यानी कि कितना अर्जेंट है ये रेस्ट्रिक्शन लगाना, ये भी कोर्ट तय करेगा। यानी कि अगर ये रेस्ट्रिक्शन कल के कल ही लगना चाहिए बिकॉज कोविड-19 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? आज के आज फैसला सुनाएगा, आज के आज फैसला सुनाएगा, आज के आज रेस्ट्रिक्शन कर देगा, है कि नहीं? इज द रेस्ट्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू द एविल, यानी कि रेस्ट्रिक्शन क्या एविल से यहां पे प्रोपोर्शनेट करता है, यानी कि जितना बड़ा कोविड है उतना बड़ा क्या रेस्ट्रिक्शन भी है, वो तय करेगा कौन? कोर्ट। और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि वो रेस्ट्रिक्शन कितने दिन के लिए लगाया जाएगा, वो तय करेगा कोर्ट। यानी कि आपका फ्रीडम आपके साथ, आपका फ्रीडम कितने दिनों के लिए छीना जाएगा, ये कोर्ट तय करेगा, है कि नहीं? तो ये सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। फटाफट से इसको लिखिए, पॉज कीजिए, इसको लिखिए, फटाफट से पॉज कीजिए, इसको लिखिए। आई होप आप लोगों ने इसको पॉज करके लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो अभी भी पॉज कर लो, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डिटेल्ड वे में, ठीक है। यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें कहना क्या चाहता है। तो दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है, इट इज द राइट टू एक्सप्रेस वंस कन्विक्शन, यानी कि मैं अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा हूं फ्रीली, बिना किसी के डर के। मैं अपने ओपिनियन को मुंह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, व्हाट्सएप फेसबुक में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं लिख के। वो बड़े बड़े जो पैराग्राफ लिखते हैं आप लोग, स्टेटस लगाते हैं, तो वो तो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस ही करते हैं ना। तो मैं अपने मुंह से बोल के भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं लिख के भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं प्रिंटिंग से भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं पिक्चर के वे में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, और जो भी माध्यम रहेंगे एक्सप्रेस करने के उससे भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है। समझ गए? तो ये मेरा राइट है कि मैं अपना ओपिनियन आपको फ्रीली एक्सप्रेस करूं, कोई भी मेरे को रोक टोक नहीं सकता है। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट है, नो एक्स्ट्रा प्रिविलेज इज गिवन टू प्रेस। अगर प्रेस के पास बहुत ज्यादा राइट है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल प्रिविलेज नहीं है दोस्तों, हमारे जैसा ही राइट है। जैसा हमारा अधिकार है कि हम लोग किसी के साथ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे ही मीडिया लोगों के पास भी वही सारा राइट है, उतना ही राइट है, उससे ज्यादा राइट नहीं दिया गया है। तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल प्रिविलेज मीडिया वाले को नहीं दिया गया है, मीडिया वाले के पास भी उतना ही राइट है जितना राइट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। उस लिमिट में करना पड़ता है, लिमिट के बाहर कोई नहीं जा सकता दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के घर में जाके हम लोग किसी का पायरेसी को, मतलब ये प्राइवेसी को दिखा दिए, वो सब मीडिया का काम नहीं है। मीडिया को भी अपना लिमिट के अंदर काम करना पड़ता है दोस्तों।
ठीक है, तो जितना राइट आपका है उतना राइट मीडिया वाले का भी है, उतना राइट प्रेस वाले का भी है, समझे कि नहीं, है ना। इसके बाद राइट नॉट टू स्पीक और शेयर ओपिनियन इज ऑल्सो ए फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। यानी कि मान लीजिए आपको एक गवाही देने के लिए बुलाया कोर्ट में, आपको किसी के लिए आपको मान लीजिए, मतलब मान लीजिए कि गवाही देना है, आप गवाही नहीं देना चाहते तो ये आपका राइट है, ये आपकी मर्जी है, तो ये भी आपका राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फोर्स नहीं कर सकता कोई कि आपको गवाही देना ही पड़ेगा। आप अगर गवाही नहीं देना चाहते उसके खिलाफ मत दीजिए, है ना। तो राइट नॉट टू स्पीक, अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं कुछ तो वो भी आपका राइट है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती बंदूक के नोक पे बोल बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, जल्दी से बोल, ठीक है, समझ में आ गया। तो द राइट टू नो इज ऑल्सो ए फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है द राइट टू नो, यानी कि आपको आपके बारे में पूरा का पूरा चीज जानने का अधिकार भी है। मान लीजिए आपको एग्जाम में फेल करवा दिया गया, आप किस वजह से फेल किए हैं, आपका पेपर रिवैल्यूएशन होना चाहिए ना, तो ये राइट आपको प्रोवाइड है ना, इसको बोलते हैं राइट टू नो। आपको आपके बारे में जानने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको आपके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। आपको इस देश के बारे में जानने का पूरा अधिकार है कि प्रधानमंत्री कहां कहां खर्चा किया है। जब बजट इशू होता है तब पूरा प्रोस्पेक्टस इशू होता है कि नहीं, वहां पे सारे की सारी चीज लिखे होते हैं कि नहीं। तो क्योंकि आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि इस देश के रेसिडेंट को जानने का अधिकार है, तो राइट टू नो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही कहलाता है। यस दोस्तों, राइट टू नो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही कहलाता है, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में कुछ भी दिखा रहे हैं, अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म के जरिए एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, कुछ चीज सिखाना चाहते हैं, अपने स्पीच को, अपने ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो होता है ना, तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी एक स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन सेंसर बोर्ड में जाएगा, सिंपल सा बात है, सेंसर बोर्ड में जाएगा और वो चीज अप्रूव होगा और उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लग सकता है। जैसे कि फिल्म में देखे होंगे ना, जैसे शाहरुख खान का फिल्म आता है, सलमान खान का फिल्म आता है, तो वो लोग एक ओपिनियन देते हैं, वो फिल्म देख के हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से आप अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस फिल्मों के माध्यम से भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगने की संभावना रहती है दोस्तों। ओके, समझे कि नहीं। आइए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है सेंसर बोर्ड, उस पे थोड़ा बड़ा सीन काट सकता है ना। नेक्स्ट, इसको एक बार लिख लीजिए बाबू, एक मिनट में देख लूं कि आगे है कि नहीं। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, पहले जितना तक हम आपको पढ़ाए हैं उसको एक बार आप लिख लीजिए। आइए पॉज कीजिए, लिखिए, लिख लिए होंगे इसको पॉज कीजिए, लिखिए। आई थिंक इतना तक आप लोग लिख लिए होंगे। आगे लिखिए, पॉज करिए, लिखिए, ये नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले। आलस वगैरह तो मत करना भाई, आलस वगैरह करोगे तो तुम्हारे साथ आलस हो जाएगा। आइए, हो गया, हो गया। आइए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग ने देखा, अभी दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 ही चल रहा है दोस्तों, भूल से भी ये मत सोचेगा हम लोग आर्टिकल बदल दिए हैं। टॉपिक्स है, देखिए कितना बड़ा है आर्टिकल नंबर 19, अभी आर्टिकल नंबर 19 ही चल रहा है। ओके, तो दोस्तों ये जो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग ने पढ़ा, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी छीना जा सकता है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छीना जा सकता है कुछ कुछ पॉइंट्स में, कुछ कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो 8 ये परमिसेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ
स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपका रेस्ट्रिक्शन। सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट, सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जब इंडिया का मान सम्मान का बात रहेगा, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोल रहे हो, आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, उस केस में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लिया जाएगा दोस्तों। उस केस में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लिया जाएगा जब इंडिया की मान सम्मान की बात रहे। सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? इंडिया की मान सम्मान, आप इंडिया का मान सम्मान नहीं कर रहे हो, इंडिया के विरुद्ध होकर बात कर रहे हो, तब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लिया जाएगा। यस दोस्तों। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब, स्टेट माने पूरा का पूरा भारत को ही बोलते हैं स्टेट, ऑलरेडी हमने डेफिनेशन लिखवा दिया है आपको। तो सिक्योरिटी के लिए भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना जा सकता है। मान लीजिए कोई आर्मी या कोई मिलिट्री का एक खुफिया खबर है, जिस खुफिया खबर को आपको पता चल गया है और आप उसको क्या कर रहे हैं, फेसबुक में देने के बारे में सोच रहे हैं। इससे क्या हो सकता है? इससे हमारा देश सिक्योर नहीं रहेगा ना, इससे हमारा देश का सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। इसीलिए आपका मुंह बंद करवा सकते हैं, आपको कैद कर सकते हैं, है ना। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमारा देश सिक्योर रहना चाहिए। कोई भी खुफिया एजेंट ने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया और उस इंफॉर्मेशन को आप अगर फैला दिए तो ये इंफॉर्मेशन का गलत यूज हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन का बहुत सारे आतंकवादी लोग गलत यूज कर सकते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए भी आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खत्म किया जा सकता है, आपको कैद कर देगा, सिंपल सा बात है ना। नेक्स्ट है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। तो फ्रेंडली रिलेशन अगर फॉरेन स्टेट के साथ अगर आप रखते हो, अगर देश को यह पसंद नहीं आया कि आप पाकिस्तान के साथ रिलेशन रख रहे हो, फ्रेंडली रिलेशन, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खत्म कर सकता है, कैद कर देगा, सीधा बात है, जमानत में ले लेगा, हिरासत में ले लेगा, और क्या, समझे क्या। इसके बाद पब्लिक ऑफर में भी हो सकता है। इसके बाद हो सकता है मॉरलिटी। अगर बात आया मॉरलिटी पे, अगर आप असभ्य जैसे मतलब कि बोले जा रहे हो, अगर आप अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हो, अगर आप किसी से सभ्यता के साथ नहीं बोल रहे हो, अगर आपके पास मॉरल वैल्यू नहीं है, तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खत्म किया जा सकता है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो क्या हम प्रधानमंत्री को गाली देंगे? नहीं, प्रधानमंत्री को उस रिस्पेक्ट से आप लोग को बोलना पड़ेगा। आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, लेकिन आपको मतलब डियर प्राइम मिनिस्टर लगाना पड़ेगा, उस रिस्पेक्ट से प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ेगा, उस पोजीशन को आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने मॉरल वैल्यू को मतलब कि खो देंगे और गंदे गंदे गालियां देंगे सबको, तो उस टाइप का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन माना नहीं जाएगा। उस टाइप में आपको तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपसे जब्त कर दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, सिंपल सा बात है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप पे कोर्ट मान लीजिए भड़क गया और कोर्ट बोला कि अरे इसको बोलने मत देना यार, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हटाओ। तो अगर कोर्ट ने बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छीनने के लिए, तब छीन जाएगा आपका, है ना। इसका मतलब जबान नहीं काट देगा, इसका मतलब आपको कैद कर दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब आप, ठीक है, सिंपल सा बात है। डिफेमेशन, आप किसी का नाम खराब कर रहे हो, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरा अगर नाम खराब करेगा, तो मैं उस पर डिफेमेशन का केस कर सकता हूं, मैं उस पर डिफेमेशन का केस कर सकता हूं कि मेरा नाम को झूठा झूठा ये खराब कर रहा है, मैं जो चीज नहीं कर रहा हूं वो चीज भी ये बोल रहा है, और इससे क्या हो रहा है, मेरा मार्केट में रेपुटेशन खराब हो रहा है, इसको पकड़ो रे, है ना। सोच समझ के बोलिएगा। इसीलिए एक बार क्या हुआ, एग्जांपल देता हूं, KRK, ये सलमान खान का मूवीज में ना बहुत ज्यादा वो मतलब बुराई निकालता था। ओपिनियन शेयर करना गलत बात नहीं है, लेकिन वो क्या कर दिया, वो एक दिन सलमान खान को कुछ
कुछ स्लैंग्स वर्ड बोल दिया वो अपने वीडियो में, कुछ स्लैंग्स वर्ड बोल दिया वो, कुछ मतलब ये बूढ़ा दादू बोल दिया उसको शायद से, तो सलमान खान ने उस पर डिफेमेशन का केस कर दिया। और उस केस के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया केआरके को कि आप सलमान खान के बारे में आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर बोलेंगे तो आपको सजा मिलेगा, सिंपल सा बात है। अगर बोलेंगे सलमान खान के बारे में तो आपको सजा मिलेगी। तो सलमान खान ने उस पर डिफेमेशन का केस खराब कर दिया। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मानहानि। किसी का मानहानि मत कीजिएगा, वरना वो आपके ऊपर अगर केस कर दिया तो आपको बहुत सजा मिल जाएगा, है ना। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ओके, जो ऑफेंस करने वाला है उसको तो बोलने नहीं दिया जाएगा, सिंपल सा बात है। चलिए आगे। तो इतना चीज आप लोगों को क्लियर है, प्लीज इसको लिख लीजिए। 8 परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहला आता है सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, लिखिए, कॉपी में लिखिए। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसके बाद फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इसके बाद पब्लिक ऑफर, इसके बाद आ गया डिसेंसी या तो मॉरलिटी, इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके बाद डिफेमेशन, किसी का नाम खराब करना, और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। इन सब केसेस में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना जा सकता है, छीन लेगा, कोर्ट छीन लेगा आपका, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लेगा। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रीडम टू असेंबली। क्या पढ़ेंगे? फ्रीडम टू असेंबली। फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम टू असेंबली किस बारे में बात करता है? सबसे पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग लिख लीजिए, ओके। आइए, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, बट सब्जेक्ट टू 2 परमिसेबल मतलब ये रिस्ट्रिक्शन। फ्रीडम टू असेंबली हमें बोलता है, फ्रीडम टू असेंबली हमें यही बोलता है कि हम लोग कहीं भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं लेके, लाइक बंदूक मिसाइल विसाइल लेके नहीं, तब तो भाई जेल, तब तो ये अपराध माना जाएगा, तब तो ये क्राइम माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। संजू बाबा का स्टोरी याद है ना, अपने घर में AK-47 छुपा के रखा था, क्राइम माना गया कि नहीं? आतंकवाद माना गया कि नहीं? ये अपने घर में आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी नहीं छुपा के रख सकते, और अगर आप असेंबल हो रहे हो कहीं पे, आप कहीं पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस उठा के, सर मतलब ये बंदूक नहीं लेके जा सकते तो क्या लाठी वाठी लेके जा सकते हैं क्या? नहीं भाई, लाठी वाठी भी नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है, फिर भी केस हो जाएगा, समझे कि नहीं? किसी को पीटना मारना गलत बात है। अगर एक बार पुलिस की आंखों में पड़ गया ये सब सारा चीज, बस गए, फिर गए, है ना। तो देखो, टू असेंबल पीसफुली मतलब कि हर चीज हमें पीसफुली करना है, हर चीज हमें शांतिपूर्वक करना है। विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। हम कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा करें, हम किसी भी विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट करें। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री का कोई भी फैसला हमें पसंद नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करेंगे। सीएम का कोई भी फैसला हमें अगर मान लो पसंद नहीं आएगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, सिंपल सा बात है ना। बट सब्जेक्ट टू 2 परमिसेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि 2 परमिसेबल रेस्ट्रिक्शन है भाई, इसमें भी 2 परमिसेबल रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का मान सम्मान का जहां पर भी बात आएगा वहां पे आपको इकट्ठा नहीं होने देगा। जहां पर भी इंडिया का मान सम्मान का बात आएगा, सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी का बात आएगा, वहां पर आपको इकट्ठा नहीं होने देगा, वहां पे आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कोई मान लीजिए प्रोटेस्ट कर रहा है, और प्रोटेस्ट कहां पे कर रहा है? लाल किला पे, वो तो गलत बात है ना। कोई मान लीजिए प्रोटेस्ट कर रहा है, एकदम पार्लियामेंट के अंदर जाके प्रोटेस्ट कर दिया, इस तरह से नहीं होगा भाई। ये सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया का मान सम्मान पे कोई भी धब्बा दाग नहीं लगना चाहिए। और एक पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक ऑर्डर है कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते हो, मत होइएगा। जैसे कोविड-19 में हमको याद है शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, कोविड-19 में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो
उन सारे प्रोटेस्टर्स को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? बिकॉज यहां पे पब्लिक ऑर्डर था, कोविड-19 आ रहा था, तो आप लोग क्या प्रोटेस्ट करोगे? क्या आप लोग क्या देश को खतरा में डालोगे? नहीं ना। ठीक है, तो ये दो रेस्ट्रिक्शंस आप पे लग सकते हैं, और बाकी आप लोग पीसफुली असेंबल हो सकते हो जाओ, क्या दिक्कत है ना। नेक्स्ट 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 समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। हम लोग कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, हम लोग कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कासू का भी डिफेंस ग्रुप बना सकते हैं हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो इसको पढ़िए एक बार। एवरी सिटीजन, आप लोग लिखते भी जाइए दोस्तों, हाथ जोड़ के गुजारिश है, वरना खतरे में है आपका फ्यूचर। सिंपल सा बात, मैं मुंह पे बोलता हूं, खतरे में है आपका फ्यूचर, खतरा में है तुम्हारा फ्यूचर। तुम इस बात का इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, फिर तुम आलस कर रहे हो, सो के देख रहे हो, फिर खतरा में है। थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में लेक्चर्स को देखा करो, तभी कुछ होगा। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन क्या बोलता है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज ए फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूडिंग यूनियंस लाइक ट्रेड यूनियंस, क्लब्स एक्सेट्रा। क्लब्स में जा सकते हो भाई, यूनियन बना सकते हो, कोई भी ग्रुप बना सकते हो। आपका फ्रेंड सर्कल में ग्रुप है कि नहीं भैया? 4-5 तो ग्रुप है, इतना सारा ग्रुप है भैया, क्या बोले, ग्रुप भी शर्मा जाता होगा। ग्रुप हमसे तो ग्रुप में भी समझ मतलब ये शर्मा जाता है। पूरा दिन तो हम लोग ग्रुप बाजी ही करते हैं, पूरा दिन तो हम लोग ग्रुप बाजी ही करते हैं। तो भाई इसी को बोलते हैं फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। क्यों ग्रुप बाजी कर पाते हो? क्यों यूनियन बनाते हो? क्यों एसोसिएशन बनाते हो तुम? क्योंकि फ्रीडम है, फ्रीडम दिया हुआ है तुमको, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको फ्रीडम दिया हुआ है। ओके, बट सब्जेक्ट टू 3 परमिसेबल रेस्ट्रिक्शन। बट इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लग सकता है बाबू, बाबू ध्यान से सुनो, इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, तुम्हारा यूनियन बाजी पे भी रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। ओके, कहां पे भैया बताइए? जहां पे हमारी मान सम्मान की बात आएगी, यानी कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि तुम लोग बम बना रहे हो, इससे इंडिया को नुकसान होगा कि नहीं होगा? बताओ। तुम लोग आतंकवाद फैला रहे हो, इससे इंडिया को नुकसान होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो जहां पे इंडिया का मान सम्मान का बात आएगा, जहां पे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का बात आएगा, वहां पे तुम अपना एसोसिएशन नहीं बना सकते। इंडिया के बारे में तुम बुराई कर रहे हो भाई, बिल्कुल नहीं, फिर तो भाई ना चोलबे, ये एकदम ना चोलबे। अब मेरा देश महान है, जहां पे मेरे देश की मान सम्मान की बात आएगी, वहां पे तुमको एसोसिएशन नहीं बनाए, मतलब वहां पे तुमको एसोसिएशन या तो ट्रेड यूनियंस नहीं बना दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पब्लिक ऑर्डर। गवर्नमेंट ने तुमको ऑर्डर दिया है कि ये बंदा कितना भी यूनियन बना रहा है, मत बनाने दो। मॉरलिटी के ऊपर, अगर मान लो कि तुम यूनियन बना रहे हो और उसमें असभ्यता कर रहे हो, उसमें तुम ड्रग्स डीलिंग कर रहे हो, आयरन खान, ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, आयरन खान का यूनियन क्या था? आयरन खान का यूनियन क्या था? ड्रग्स का ना। मान लो कि तुम ड्रग्स का व्यापार कर रहे हो, तो उस केस में तुमको यूनियन नहीं बना दिया जाएगा, उस केस में ये वाला फ्रीडम तुमसे छीन लिया जाएगा। सिंपल सा बात। तुम चोरी चकारी कर रहे हो यूनियन बना के, तुम एक एसोसिएशन बना के किडनैपिंग कर रहे हो, तुम एक एसोसिएशन बना के मान लो चोरी चकारी कर रहे हो, तो भाई ये फ्रीडम तुमसे छीन लिया जाएगा। सिंपल सा बात है। छीन क्या लिया जाएगा? तुम पे तो बहुत सारे सेक्शंस भी लगाया जाएगा और एकदम कारागार में बंद भी कर दिया जाएगा, है कि नहीं? क्राइम है ये सब। ओके, तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस तुम पे लग सकते हैं अगर तुम एसोसिएशन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो तब। ओके, तो दोस्तों आप लोग प्लीज लिखिए इसको, फटाफट से लिखिए इसको। दुर्गा पूजा तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिए तुम लोग, लिखना पढ़ना भूल गए है ना। अब से लिखना पढ़ना चालू करो, जितना अच्छे से लिखोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, तभी कुछ ना कुछ होगा ना। आइए, हो गया आप लोगों का? आई होप आप लोगों का इतना तक हो गया है। नहीं हुआ है तो पॉज करके लिख लो ना भाई, पॉज करो, लिखो, फटाफट से लिखो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यस दोस्तों, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है हमको? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये बोलता है भैया कि सिटीजन ऑफ इंडिया कहीं पे भी घूम सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया
एक सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम इंडियन सिटीजन है तो ये पूरा देश में कोई भी जगह में घूम सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। बिना किसी के परमिशन के हम कोई भी जगह में घूम सकते हैं, ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली इन एनी टेरिटरी विद इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी स्टेट्स हैं, जो भी यूटी हैं, आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नहीं तुमको रोकेगा, कोई भी नहीं तुमको टोकेगा, ओके। लेकिन कभी कभी मतलब यहां पे कंडीशन लग जाता है, बट सब्जेक्ट टू 2 परमिसिबल कंडीशन, यानी कि 2 परमिसिबल कंडीशन को तुमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 2 परमिसिबल कंडीशन को तुमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तुम घूमो इंडिया में, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होना चाहिए, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ऐसा तुम नहीं कर रहे हो कि तुम घूमते घूमते किसी को चाकू मार दिए, किसी को किडनैप कर दिए, किसी को मान लो कि मतलब एक स्टेट से तुमने चोरी किया, दूसरे स्टेट में भाग गए, इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि छोटा जाति के इंटरेस्ट भी तुमको प्रोटेक्ट करना है, सिंपल सा बात है। ये वाला जो कॉज था ना, ये एकदम सेम था, ओके। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको समझ में आ गया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली इन एनी टेरिटरी विद इन इंडिया, यानी कि कोई भी जगह में तुम घूम सकते हो, इंडिया के भीतर रहना चाहिए, लेकिन उसमें तुमको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन 2 चीज रहना चाहिए, एक तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक रहना चाहिए, एक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रीडम टू रेजिस्टेंस। फ्रीडम टू रेजिस्टेंस, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रिसाइड सेटल इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू 2 परमिसिबल कंडीशन, यानी कि कोई भी सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं पे भी रह सकता है। इस तरह से तुम नहीं बोल सकते हो कि मैं कोलकाता में नहीं रह सकता, अगर वो इंडिया के अंदर है तो मैं रह सकता हूं। अगर मेरा बॉन्ड मान लो यूपी में हुआ है, अगर मेरा बॉन्ड मान लो कोई मतलब ये दूसरे स्टेट में हुआ है, तो मैं किसी दूसरे स्टेट में रह भी सकता हूं, रिसाइड भी कर सकता हूं, ओके। और रिसाइड ही नहीं, सिर्फ रह नहीं सकता हूं, वहां पे सेटल भी हो सकता हूं। सेटल मतलब क्या होता है, मान लो कि मैं पूरे के पूरे 100 साल के लिए यहीं पे रह गया, ऐसा भी हो सकता है। मैं मान लो मरते दम तक कोलकाता में ही रह गया, इस तरह से भी हो सकता है ना। ये मेरा फ्रीडम है, और ये फ्रीडम किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्रीडम दिया है, फ्रीडम ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पे क्या होता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रिसाइड इन एनी स्टेट्स इन एनी यूटी, इंडिया के अंदर रहना चाहिए, विद इन इंडिया, ओके। चलिए, लेकिन इसमें भी 2 परमिसिबल रेस्ट्रिक्शन है, इसमें भी 2 परमिसिबल रेस्ट्रिक्शन है बाबू। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन देख लीजिए, सेम सबसे पहले तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होना चाहिए, या ना, आगे ना भाई, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। यानी कि मैं मान लो किसी दूसरे स्टेट में जाके रहने के लिए गया और उस स्टेट के लोगों को मैं हानि पहुंचा रहा हूं, भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एसटी एससी को भी प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होता है, पुराना जमाने में क्या होता था कि हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ना बहुत ज्यादा यहाँ पे अत्याचार करते थे, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर कोई भी स्टेट में जाए वहां पे प्यार मोहब्बत से रहे, हम लोग अपने शांति से रहे, अपने से मतलब रखे, क्या दिक्कत है। हम अगर कोलकाता में रहना चाहते हैं तो शांति से रहेंगे, अपने से मतलब रखेंगे, है कि नहीं। अगर मान लीजिए दिल्ली में रहना चाहते हैं तो शांति से रहेंगे, अपने से मतलब रखेंगे, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट हो गया फ्रीडम टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। देखिए दोस्तों, इस सब को हमने डिटेल में पढ़ा है और ये सब आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले आप लोग उसको लिखा कि नहीं लिखा, चलिए आइए लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिखिए, इसको कॉपी में लिखिए। आई होप आप लोगों ने पॉज करके लिख लिया होगा, इसको भी लिखिए, नीचे वाले को, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रीडम टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि हम कोई भी धंधा करेंगे
करने दो भाई, हम कहीं भी धंधा करेंगे, करने दो भाई, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हम विद इन इंडिया कोई भी धंधा करे, कोई भी ऑक्यूपेशन करे, कोई भी काम करे, कोई भी हमें नहीं रोक सकता, कोई भी हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोस्तों पढ़िए इसको, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि हर कोई जो भी इंडियन सिटीजन है उसको हर प्रोफेशन करना अलाउड है, जो भी वो करना चाहता है वो करे, कोई उसको रोकेगा टोकेगा नहीं। Any citizen of India shall have to right to practice any profession or to carry on trade, occupation, business within territory of India, but subject to 3 reasonable restriction। यानी कि 3 रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं दोस्तों, लेकिन 3 रेस्ट्रिक्शन इसमें भी लगाए गए हैं। क्या क्या भैया बताइए, बताते हैं भाई, बताते हैं, आइए। सबसे पहला, वो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होना चाहिए, यानी कि किडनैपिंग का धंधा नहीं कर रहे हैं हम लोग, चोरी चकारी का धंधा नहीं कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक कर रहे हैं। अगर हमें फ्रीडम मिला है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हम लोग किडनैपिंग करेंगे, इलीगल काम करेंगे? नहीं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होना चाहिए। इसके बाद ये प्रेस्क्राइब, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ये पर्टिकुलर प्रोफेशन, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना जरूरी है, सीए बनने के लिए सीए करना जरूरी है, सीएस बनने के लिए सीएस करना जरूरी है, वो डिग्री, वो जो मतलब ये क्वालिफिकेशन है वो लेना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक 8वीं फेल लड़का डॉक्टर बन गया। वो गांव में मतलब ये क्या होता है पता है, कोई कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं फिर भी डॉक्टर बन जाते हैं, कोई कोई डॉक्टर नहीं रहता है फिर भी चैम्बर खोल के डॉक्टर बन जाते हैं। उस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर कभी पकड़ा गया ना वो इंसान, बस वो सलाखों के पीछे गया, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर मतलब ये प्रोफेशन भी चाहिए, ओके। इसके बाद थर्ड रीजन रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है दोस्तों, इनेबल ओनली स्टेट टू कैरी सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन एक्सक्लूडिंग प्राइवेट सिटीजन, यानी कि कुछ कुछ ऑक्यूपेशन यहां पे ऐसा है जो सिर्फ गवर्नमेंट लोग करेगा, जिसमें प्राइवेट लोगों का कोई भी हकदारी नहीं है, जिसमें प्राइवेट लोग नहीं। एग्जांपल दीजिए, एग्जाम्पल हो गया रेलवे, रेलवे पब्लिक है, रेलवे मतलब कि रेलवे गवर्नमेंट का है। अब मैं खुद का रेलवे यहां पे डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे मोनोपोली है गवर्नमेंट का, वहां पे प्राइवेट पर्सन लोग बिजनेस नहीं कर सकता, ओके, समझ में आ गया। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ये 3 रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं दोस्तों। तो यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है फ्रीडम्स, ओके। आर्टिकल नंबर 19 हम खत्म कर दिए हैं दोस्तों। आर्टिकल नंबर 19 इतना बड़ा था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में फ्रीडम को हम लोग खत्म करेंगे, राइट टू फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए। सबसे पहले तो इसको लिखिए, इसको लिखिए फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए दोस्तों। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, वेट कर रहा हूं मैं दोस्तों, लिखिए आप लोग। पॉज कीजिए, लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इतना तक। आइए नेक्स्ट, नीचे ये लिखिए, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक रहना चाहिए। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद ही हम एक काम कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना जरूरी है, एक चपरासी नहीं बन सकता डॉक्टर, ठीक है, समझ गए। और इनेबल ओनली स्टेट टू कैरी ऑन सच ट्रेड ऑक्यूपेशन, यानी कि कुछ कुछ ट्रेड ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट करेंगे, जो सिर्फ गवर्नमेंट करेंगे, उसको प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकते, प्राइवेट सिटीजन नहीं कर सकते हैं। जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, मिलिट्री हो गया, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही हाथ रहेगा, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए और चलिए, थैंक यू। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ओके, नोट्स भी बनाइएगा, बाय।